ये शांतिवन है, चिचोली। शांतिवन ये नागपुर से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पे है। काटोल रोड पर फेटे नाम का गांव है और फेटे नाम के गांव से थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं तो ये चिचोली में शांतिवन है। शांतिवन का जो विशेष है वो ये है कि यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय है। आज ये जो हमारे पीछे जो परिसर आप देख रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ खड़ा हुआ बड़े बड़े भवन यहाँ पर बने हैं। कभी ये बड़ा छोटा सा भवन हुआ करता था जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्मृति संग्रहालय है। लेकिन इस स्मृति संग्रहालय में रखी हुई जो वस्तुएं हैं जो बाबा साहेब ने निजी उपयोग में लाई थी, वो वस्तुएं जो यहाँ रखी है, अब इसके लिए एक बड़ा भवन तैयार हुआ है स्मृति संग्रहालय का, जो बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं। और इस समय बाबा साहेब को अभिवादन करने हर साल की तरह बाबा साहेब के अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं। इन अनुयायियों से उनकी भावनाओं के साथ रूबरू कराएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं देवलापार से हूँ। देवलापार, ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर। बॉर्डर पर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या आप हर साल यहाँ आते हैं? नहीं, मैं आज से 30 साल पहले तोतला डो में रहता था। हाँ, उस समय नानक चंद रद्दू के भाषण थे यहाँ पे, उस समय आया था मैं यहाँ। ये आपकी मम्मी है? मेरी मम्मी नहीं है। हाँ। मेरी मम्मी की उम्र की है, बाबा साहब से मिल चुकी है ये, इसलिए इनको साथ में लेके आया हूँ। अच्छा, बोला जी। आप कहाँ रहते, कुठे राहता तुम्ही? आम्ही हो, आता लष्करी याची आदर्श नगर। आदर्श नगर. अच्छा, तुम्ही बाबासाहेबांना पाहिलं होतं? हो, कधी पाहिलं होतं? मी माझं लग्न व्हायलाच होतं. किती वर्षाची? दीक्षेत पाहिलं होतं काय? नाही, बाबासाहेबांनी दीक्षा दिलं, बाबासाहेबांना मरण पावले, बाबासाहेब मी तेव्हाच पाहिली त्याला. अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्ही बाबासाहेबांना अभिवादन करताना तुम्ही काय करता? सर्वच काय करतो ना आम्ही. हां, अभिवादन करतो ना आम्ही, त्यांच्या तत्वाचे पालन करतो, त्याच्या संविधानाचे पालन करतो. आमच्या प्रेक्षकांसाठी जर तुम्हाला सांगायचं झालं तर बाबासाहेबांचं एखादं तत्व काय असेल जे लोकांनी अंगीकार केलं पाहिजे? हां, प्रज्ञाशील करुणा, हे बाबाचे 3 तत्व है। प्रज्ञाशील और करुणा, इन तत्वों का अंगीकार करें, ये बाबा साहेब को अभिवादन करने का एक सही जरिया हो सकता है। ये इस ग्रुप के साथ ये बातचीत चल रही है और इस समय हम लोग शांतिवन में हैं। शांतिवन चिचोली का ये बुद्ध विहार है और इस बुद्ध विहार में आप देख सकते हैं कि आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए लोग इस बुद्ध विहार में जाने के लिए यहाँ से प्रवेशरत हो रहे हैं और यहाँ से ये आगे बढ़ते हुए वहाँ पहुँचेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय तक, और स्मृति संग्रहालय से निकलकर फिर ये लोग इस परिसर में चलते हैं। आपको एक बात बताएं कि ये जो पूरा परिसर है, ये परिसर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संकल्पना में जो बात रही कि एक बौद्ध प्रशिक्षण संस्थान होना चाहिए धम्म प्रचारकों का, तो इस धम्म प्रचारकों के प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ इसका निर्माण धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने किया। और यहाँ आज हम देख सकते हैं कि बाबा साहेब को अभिवादन करने यहाँ ये लोग पहुँचे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ शेखर जी है, प्रदीप जी है, प्रदीप लामसोंगे जी, और ये बौद्ध भारतीय बौद्ध परिषद, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के ये वो कर्ता धर्ता है जो आज इस पूरे कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। शेखर जी, अगर हम समझना चाहें, जय भीम, अगर हम समझना चाहें कि दिनों दिन यहाँ आने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और एक दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो रास्ता यहाँ तक पहुँचता है, ये रास्ता अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या काउंसिल इसको लिखता नहीं है कभी? हमारे इस रास्ते के बारे में जिला परिषद से हरदम बात होती है। अभी ये 1 साल हो गया है, इन्होंने रास्ते का काम शुरू किया था लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं कर सके। वो वजह उनको ही मालूम है। हाँ, हमारा यही रहता है कि आने वाले, जैसा आप 6 दिसंबर है, आज आने वाले यहाँ पे 6 दिसंबर को जो गर्दी दिखती है, अभी यहाँ से पूरा वन वे हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर रास्ता ठीक रहा तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होती है। अभी प्रशासन को बोलने के बाद भी प्रशासन इस पे क्या आपको लगता है कि एक साल लग सकता है इन काम में? अब देखिए, वो तो हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन हमारा इसमें वो पाठ पूरा ऐसा जानबूझकर किया जाता है? हो सकता है सर। मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं यही बोलूँगा कि आज के दिन बाबा साहब को अभिवादन करने यहाँ लोग आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ
प्रशासन को एक जिम्मेदारी लेना चाहिए ताकि उनको अच्छे आने के अपना अभिवादन करके यहाँ से जाए। चलिए एक इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के एक जिम्मेदार मेंबर के नाते आप क्या कहेंगे कि आज बाबा साहेब को जब अभिवादन करने यहाँ लोग आए हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ बाबा साहेब का एक बड़ा स्वप्न वाला प्रकल्प भी खड़ा होना है और उसके लिए हम देख रहे हैं कि लगभग भवन तैयार है। क्या इस काम को आगे बढ़ने में अभी और कितना वक्त है? अभी 1 से 1.5 साल के अंदर जो अपनी नई इमारत है, अत्याधुनिक जो इमारत बन गई हुई है संग्रहालय की, उसमें पूर्ण नवीनतम सब इक्विपमेंट रहेंगे जो संग्रहालय थीम के हिसाब से वहाँ बाबा साहब की पूरे वस्तुएं वहाँ पे रखी जाएगी। और हमारा प्रयास है कि इसको जल्दी से जल्दी हम रखें ताकि लोगों को वस्तुएं ये देखने को मिले। लेकिन एक बड़े लंबे समय से हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं वो अपनी मूल जगह से हटाई गई और अभी इसको बनने में इतना वक्त जो लग रहा है, क्या वस्तुएं ठीक रखी गई है? वस्तुएं एकदम सुरक्षित है, एकदम अच्छी है और उसके बारे में कुछ किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अभी हमारा प्रशासन से यही है कि जल्दी जल्दी यहाँ पे पैसा भेजे ताकि यहाँ का जो वस्तु संग्रहालय का इंटीरियर का काम है वो जल्दी जल्दी हो और हम अपने वस्तु संग्रहालय को जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। ये प्रेरणा स्थल है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय और यहाँ से लोग बाबा साहेब की वो वस्तुएं जो बाबा साहेब ने निजी उपयोग में लाई, उन वस्तुओं के साथ कुछ प्रेरणा भी लेकर जाते हैं। प्रदीप जी, अगर हम समझना चाहें, आप इतने वर्षों से इस स्थान से जुड़े हैं, अगर आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए चिचोली से कोई संदेश जाना हो तो क्या संदेश होगा? देखिए, ये त्याग की भूमि है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जगह जो है हमें गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे, इन्होंने बौद्ध धर्म के कार्य के लिए समर्पित की थी और उसी उद्देश्य से यहाँ पर ये सब कार्य चल रहा है। नवी धर्म के तौर पे देखा जाए तो बाबा साहब का जो सपना था बुद्धिस्ट सेमिनरी का, वो इस जगह पे साकार हो और उसके अनुषंग में लोग यहाँ से वो क्या चीज़ है वो जाने, ये उद्देश्य रहेगा, ऐसा मैं कहूँगा। इसमें देखिए, शासन की ओर से जो मदद आनी है वो तो आती है, आप क्या चाहते हैं कि जनता इसमें क्या कर सकती है? जनता की भागीदारी हमें इस तरह से चाहिए कि जनता शांतिवन से जुड़े, शांतिवन को समझे और शांतिवन के माध्यम से बौद्ध धर्म को समझे और हमारी जो मूल थीम है बुद्धिस्ट सेमिनरी, उसके लिए सभी तरह से आर्थिक हो, सामाजिक हो या बोले कि बुद्धिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षा के तौर पे जो चाहिए हमें एजुकेशनल सपोर्ट हो, वो सब हमें समाज के माध्यम से मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर हम नाइक साहब अगर यहाँ से चिचोली शांतिवन से बाबा साहेब का जहाँ स्मृति संग्रहालय, यहाँ से अगर हम भारतीय बौद्ध परिषद की ओर से अगर कोई संदेश लेना चाहे बाबा साहेब को अभिवादन के रूप में, तो आपका संदेश क्या होगा? मेरा संदेश ये होगा कि ये चिचोली शांतिवन चिचोली प्रकल्प है, ये बड़ी परिश्रम के साथ में हमने यहाँ तक लाए हैं। गोपिकाबाई ठाकरे इन्होंने हमें 1957 में ये जगह दान में दी है। उसके ऊपर हम ये चाहते कि बाबा साहब की जो अपेक्षा थी कि मैं भारत बौद्ध में करूँगा, तो बाबा साहब का जो प्रशिक्षण केंद्र बनाने की कल्पना थी वो हम शांतिवन परिसर में बना रहे हैं और इससे बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस तरह से हो, आगे बढ़े, उसका पूरा प्रयास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो इमारतें खड़ी हुई है वो अथक प्रयास के खड़ी हुई है और इसके बाद में हम निरंतर और हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो शांतिवन से जुड़े, हमारे साथ में जुड़े, मेंबर बने और बुद्ध धर्म के प्रसार में हमें सहयोग करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय ये इतनी व्यवस्था चल रही है, इसमें भी आपने ये वक्त निकाला, हमसे बातचीत की। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ। शांतिवन चिचोली में इस समय एक सभा भी चल रही है स्मारक और इस सभा का ये दृश्य है। स्मारक असो, इस सभा में देखिएगा कि नागपूरला जे बनलेलं बहुत सारे लोग यहाँ कन्व्हेन्शन इकट्ठे सेंटरचं हुए स्मारक हैं असो, और या ये सर्व जो स्मारकाचा विकास हा आंबेडकरी समाजासाठी करण्याचं शासनाने निश्चित केलेला आहे आणि मला वाटते आशा आहे की हा सगळा विकास, कारण की सगळा विकास आपण करू नाही शकत, तर यासाठी शासन फार कटिबद्ध आहे आणि या स्थळासाठी मला वाटते की पाटील साहेबांनी अजून एक प्रपोजल केंद्र सरकारला सादर केलेला आहे। इस समय हम लोग जहां शांतिवन चिचोली में जिनसे मिले हैं वे हैं संजय पाटिल साहब, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय का ये जो पूरा प्रकल्प है और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को जे
जो कार्यवाह है संजय पाटिल जी, वे इस समय हमारे साथ हैं। पाटिल साहब, हम हर साल यहाँ आते हैं, हर साल यहाँ पर बातचीत करते हैं, आपसे भी हर बार पूछते हैं और हर बार आप हर साल नई बात बताते हैं कि अभी और 1-1.5 साल बाकी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले शेखर जी से बात की, उन्होंने भी कहा कि 1.5 साल लगेगा और इस काम को पूरा होने में। क्यों देरी हो रही है? सर ऐसा क्या, जैसे जैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे जैसे पैसा अवेलेबल होता है उस तरीके से काम होता है। बीच में कोरोना में 2-2.5 साल चले गए, उसकी वजह से अपने को जो निधि है वो नहीं मिल पाया। अभी निधि नहीं मिल पाया तो काम नहीं हो पाया। कम से कम 2 साल काम बंद के बराबर था, अभी निधि प्राप्त हो रहा है। उस तरीके से कैसा है कि काम होते रहा। दो वैसे तो अभी देखा जाए तो 2011 में से सर ने पैसे दे दिए। फिर ये जो प्रपोजल है दगड़ खान में था, माइनिंग स्टोन में था, फिर इस तरीके से कोई नहीं कोई। अच्छा, इस तरह से मतलब बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें होती है और ये तकनीकी दिक्कतों के चलते ये सब आगे बढ़ता रहता है। एक बात आपसे समझना चाहेंगे कि शांतिवन के 2 प्रोजेक्ट बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। एक तो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मृति संग्रहालय यहाँ पर है, एक दूसरी बात यह है कि यहाँ धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का एक दूसरा प्रकल्प है। आपको क्या लगता है कि ये जो धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय का ये जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प कैसे शुरू होगा? ये धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय जो इस भूमि की जो वो एक प्रकार का फाउंडर वर्क, क्योंकि दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ये तो उनके मन में बसा हुआ था। वो हमेशा बोलते थे इच्छुक होकर त्यागी स्टूडेंट। और इसी तरीके से अपन ने कंस्ट्रक्शन जो किए धम्म प्रचारक प्रशिक्षण हॉस्टल की बिल्डिंग स्टूडेंट ने आनापान साथी करना चाहिए, आनापान साथी की बिल्डिंग, उसके बाद में भिक्षु बनने के बाद मेडिटेशन की बिल्डिंग, उपासक की बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग की तैयार हो रही है। तो क्या इनका काम पूरा हो चुका है? इनका काम बाहर से ढांचा तैयार हो गया, यानी इंटरनल जो है बिल्कुल, इसीलिए अभी इसका फिनिशिंग बाकी है। अब देखिएगा कि ये प्रकल्प जो यहाँ धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले, जो कि नागपुर के 14 अक्टूबर 1956 के धम्म दीक्षा समारोह के जो सेक्रेटरी थे आयोजन समिति में, तो उनके द्वारा इस पूरे प्रकल्प को डिजाइन किया गया और आज ये प्रकल्प 66 साल का वक्त बीत चुका है धम्म दीक्षा को और बाबा साहेब के महाप्रयाण को, लेकिन इन 66 सालों में इस गति में ये काम आगे बढ़ रहा है। आप एक बात हम आपसे इस बात को कंक्लूड करते हुए जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देंगे आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए? जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर देखिए, ये सारा जो प्रोजेक्ट हो रहा है, दिवंगत धम्मसेनी वामनराव जी बोलिए, नानक चंद रत्तू बोलिए, बाबा साहब से प्रेरणा लेके सब आए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो बाबा साहब की जनता है वो बाबा साहब के प्रति ये रह के यहाँ पे शांतिवन चिचोली में हेल्प करे बस। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ। क्या संदेश होगा आपका शांतिवन चिचोली से बाबा साहेब को अभिवादन के रूप में? सबसे बड़ी बात कि आज के तारीख में जो लोगों को दिक्कत जा रही थी वो यहाँ पे आज आसानी से हो रही है। और समाज के लिए आज देखा गया है कि जो आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, विकास का माहौल होता जा रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि बाबा साहेब जी क्या थे। थैंक यू सो मच। आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए क्या संदेश देना चाहोगे आप? यही कि इतने सारे लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो कार्य है वो कितना बड़ा है, ये लोगों की संख्या देख के आज समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब की स्मृतियों को नमन करना और बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाना, क्या चीज़ अच्छी है? मतलब जो बाबा साहब का जो कार्य है वो एक समाज को लेके नहीं है ना, मतलब उन्होंने मतलब इंसान को इंसान बनाना सीखा है, मतलब धर्म के लिए नहीं है। बाबा साहब का इसमें हम सबका क्या कर्तव्य बनता है? ये सबका ये कर्तव्य है कि ये अपना समाज, मतलब बाबा साहब मतलब एक समाज के है करके नहीं, बल्कि बाबा साहब ये हर किसी का है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। महामानवों के अभिवादन की जब भी बात आती है तो 2 चीजें सामने आती है, एक तो उनकी स्तुति करना, उनको नमन करना और उनके जो स्मृति चिन्ह है उसको नमन करना। एक दूसरी बात भी आती है जिसमें ये चीज़ जुड़ जाती है कि बाबा साहेब के काम को, मतलब महामानवों के काम को आगे बढ़ाना। इन दोनों चीज़ों में से लोग इन महामानवों को अभिवादन करने के लिए चीज़ें चुनते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के शांतिवन के साथ जो चिचोली में है। शांतिवन चिचोली में इस समय एक प्रसिद्ध लोक गायक सुभाष कोठारे जी यहाँ उपस्थित हैं। कोठारे जी, आज अगर बाबा साहेब को संगीत में अभिवादन करना चाहोगे तो कैसा अभिवादन होगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। सही में बाबा साहब को यदि अभिवादन करना है
तो सभी बौद्ध उपासक और उपासिकाओं को मैं विनती करूंगा कि जो बाबा साहब के कार्य है, जो बुद्ध ने जो धम्म दिया है, बाबा साहब ने जो अपने को धम्म दिया है, उस धम्म का आचरण करो और जो बाबा साहब के कार्य है वो कार्य की पूर्तता करो। यही सही तरह से अभिवादन होगा बाबा लेकिन साहब। एक लोक गायक के रूप में, लोक कलाकार के रूप में आपकी एक खास पहचान है। अगर आप इस पहचान को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो संगीत के द्वारा आप कैसा अभिवादन करेंगे? बाबा साहब की पहली इच्छा थी बहुजनों में से कोई तो भी दिल्ली के तख्त पर होना चाहिए, यानी धम्म को राजाश्रय होगा तभी अपना विकास हो सकता है। तो मैं 4 लाइन शेवाळे दादा की, अरे जाणून घ्या मानी ठाणून घ्या तुम्ही तळमळ भीमाची, जाणून घ्या मानी ठाणून घ्या तुम्ही तळमळ भीमाची, आता दिल्लीच्या तख्तावर गेलीच पाहिजे चळवळ भीमाची, आता दिल्लीच्या तख्तावर गेलीच पाहिजे चळवळ भीमाची, अरे जाणून घ्या मानी ठाणून घ्या तुम्ही तळमळ भीमाची, जाणून घ्या मानी ठाणून घ्या तुम्ही तळमळ भीमाची, आता दिल्लीच्या तख्तावर गेलीच पाहिजे चळवळ भीमाची, आता दिल्लीच्या तख्तावर गेलीच पाहिजे चळवळ भीमाची। जय भीम। चलिए, इस गीत का जो मायना है वो ये है कि जान लो, समझ लो, उसे अपने हृदय में बसा लो कि ये जो बाबा साहेब की जो इच्छा है वो इच्छा ये है कि वो आंदोलन अब दिल्ली के तख्त तक जाना चाहिए और वहाँ बाबा साहेब का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये कहीं से भी हो, लेकिन उस प्रतिनिधित्व की बात आती है और बाबा साहेब का आंदोलन वहाँ तक पहुँचाने की बात आती है। जब भी बाबा साहेब को अभिवादन की बात आती है, आप सब लोग कहाँ से हैं? संगम वाना डोंगरी से है। आज अगर आप यहाँ से चिचोली से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे तो क्या होगा? हमारे मतलब बाबा साहब ने जो जो किया है, अगर उस पर सब लोग चले, उनके संविधान के अनुसार चले तो बहुत ही अच्छा होगा। पर आजकल ऐसा कुछ ज़्यादा कम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि जातिवादी अभी भी चालू ही है। तो आपको क्या लगता है इसको कम करने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को एकजुट होकर सबको बताना चाहिए कि उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। इसीलिए आप कहाँ से हैं? वाड़ी। वाड़ी। हाँ। ये तो सब आसपास का ही इलाका है, हाँ, है ना? हाँ। आप चिचोली में तो कई बार आए होंगे। कई बार आते। तो बाबा साहेब की वो वस्तुएं भी देखे होंगे आप, हाँ जो संग्रहालय में रखी होती है। हाँ हाँ? हाँ। क्या प्रेरणा लेते हैं आप उनसे? उनसे क्या सीखते हैं आप? बाबा साहेब पुरानी यादें बाबा साहब की समेट के रखो। अच्छा, बाबा साहेब की यादों को समेट कर रखो, उसे सहेज कर रखो, है ना? ये बाबा साहेब की यादों को सहेज कर रखने वाली बात है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहिए। बस हम भी वैसे ही करेंगे। हाँ। बाबा साहेब की यादों को सहेज कर रखने की ये बात है। जब बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं, हम आपको बार बार बताते हैं कि बाबा साहेब को अभिवादन करना यानी उनके कार्य को आगे लेकर बढ़ना है। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ। जगामध्ये अनेक झाले विद्वान, जगामध्ये अनेक झाले विद्वान, बाबा साहेब आमचे खरे बुद्धिवान, बाबा साहेब आमचे खरे बुद्धिवान, बाबांच्या हाती असे गडाकाठी, बाबांच्या हाती असे गडाकाठी, पंचरंगी झेंडा बुधांच्या हाती, धर्मामध्ये धर्म दिला शोधून या छान, बाबा साहेब आमचे खरे बुद्धिवान, बाबा साहेब आमचे खरे बुद्धिवान। जय भीम। बाबा साहेब हमारे खरे बुद्धिमान, मतलब सही बुद्धिमान, ये इस मजमून के साथ ये गीत आप सुन रहे थे। आता चिचोलीला चांगल्या प्रकारे ॲडव्हर्टायझिंग चांगले होऊन राहिले आमचे। त्याच्यानंतर विविध प्रकारे इथून खूप दुरून लोक आलेले आहे। त्याच्यानंतर इथे ऐतिहासिक स्थळ बनलेलं आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता की थायलंडसारखं शहर बनलेलं आहे। पूर्ण कुठे न जाता तुम्हाला इथे पूर्ण प्रोग्राम्स इथे मिळतात। त्याच्यानंतर आमचे ॲडव्हर्टायझिंग तिकडे पण झालेली आहे सगळीकडे। आता आपल्याला कुठे जायची विदेशामध्ये गरज नाही। इथे फक्त चिचोलीला जायचं आणि ड्रॅगन पॅलेस दीक्षाभूमीला येऊ शकता तुम्ही। सगळं प्रोग्रामिंगचं अरेंजमेंट आम्ही केलेलं आहे। आमचं कामही चांगलं वाढलेलं आहे ॲडव्हर्टायझिंगद्वारा। आमची ॲडव्हर्टायझिंग विविध ठिकाणी चालवलेली आहे। आणि थँक्यू आवाज इंडिया चॅनल। जय भीम, जय भारत। चला, खूप धन्यवाद।
बाबासाहेबाच्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की बाबासाहेबांच्या ज्या वस्तू इथे ठेवलेल्या आहेत त्या वस्तू विदर्भातली जनता मोठ्या आवडीने पाहायला येते आणि त्यांचे दर्शन घेते. आणि इथे जे 2-3 नवीन प्रकारचे जे स्तूप बनलेले आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे ते पण आकर्षित आहेत. बस एवढंच बोलतो. खूब धन्यवाद. ये जो चिचोली का परिसर है, मतलब शांतिवन चिचोली का परिसर, ये वैसे है बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ. भले ही है नागपुर का हिस्सा, लेकिन ये गांव से जुड़ा हुआ. ये मराठी में अधिकतर बात होती है यहाँ. लोकांनी चिचोलीला शांतिवनात कशासाठी आलं पाहिजे? इथे बाबासाहेबाच्या काळातले बाबासाहेबाचे जे कपडे वगैरे जे पण बाबासाहेब वापरत होते ते इथे आणून ठेवलेले आहेत. त्याच्यासाठी येथे येतात लोक. वस्तू संग्रहालय आहे. त्यांनी जे कपडे वापरले किंवा पेन वापरला किंवा जे टाईपरायटर वगैरे सर्व वस्तू त्यांच्या इथे आहे. हां, ते तुम्ही बघितलं? हो, बघितलं आहे मी. ते बघून तुम्हाला काय प्रेरणा मिळाली? कारण आम्हाला तीच प्रेरणा मिळते की आपण इतक्या चांगल्या म्हणजे महामानवाच्या देशामध्ये आपण पैदा झालो. दर्शन झालं म्हणजे खूप मोठं झालं. दर्शनाचे बहुत हे आहे. जे विचार आहे विचार आपण अंगी बांधावे इतकंच मी सांगू शकतो. बाबा साहब के विचार को अंगीकार करना चाहिए और विचारों को अंगीकार करने की प्रेरणा उनकी वो वस्तुएं जो उन्होंने इस्तेमाल की है उनको देखकर वो प्रेरणा हृदय में समाती है और इसके साथ ये लोग यहाँ से एक नई स्फूर्ति के साथ जाते हैं. आपको याद होगा कि बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण दिवस है 6 दिसंबर, इसे लोग संकल्प दिवस के रूप में भी मनाते हैं. कहाँ से हैं आप? हम नागपुर से वाड़ी. क्या करते हो? हम सुपरवाइजर है. सुपरवाइजर या किस काम के? कंस्ट्रक्शन होता है ना, बिल्डिंग लाइन बनती है वहाँ के. अच्छा अच्छा अच्छा. जी. कहाँ चल रहा है अभी काम? अभी शुक्ला जी एक बिल्डर है, उनके पास चल रहा है. यहाँ हमेशा आते हो? हमेशा बोले तो बाड़ी से तो बहुत पास में है. पास में है पर काफ़ी मनोरंजक होता है यहाँ का देखने लायक सीन. जी. यहाँ से अगर आप कुछ चीज़ लेते हो तो क्या लेते हो? सबक लेते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, पर एक सबके मन में एक भावना है एक बाबा साहब को लेके. काफ़ी अच्छी लगती है वो चीज़ें. जी. अगर यहाँ से हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहोगे तो क्या संदेश हो? एक संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा साहब थे काफ़ी एक महापुरुष थे. एक उनसे एक अपन को एक सीख लेना चाहिए. काफ़ी कुछ तो ले नहीं सकते, एक सीख ही लेंगे कि उनके महान विचार है जो वो हम कहीं ना कहीं 100% तो नहीं पर 10% भी अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं एक इंसान कहलाते हैं. बाबा साहेब की जो सीख है वो सीख को उनके इतना तो नहीं लेकिन इतना थोड़ा सा हिस्सा भी अगर अपने जीवन में अंगीकार कर लें तो ये बाबा साहेब का अभिवादन हो जाएगा. हमने इस समय आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ. इस समय हम देख रहे हैं कि शांतिवन चिचोली में मेश्राम साहब, विजय मेश्राम साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब को जाने का ये 66 साल का वक्त बीत चुका है. अगर हम बाबा साहेब को इस वक्त अगर अभिवादन कर रहे हैं तो ये अभिवादन करते हुए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बोलने के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है. बाबा साहब ने जो किया है उसका, उन्होंने जो किया उसके प्रति तो हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, फिर भी हम उनका ऋण नहीं फेर पाएंगे. बस मैं ये कहना जरूर चाहूँगा. बात तो है कि हम ये कर्जा कभी नहीं उतार सकते, लेकिन ये बात भी तो है कि जब महामानव को अभिवादन करते हैं तो उनके कार्य को आगे ले जाने वाले कुछ लोग होते हैं और कुछ लोग सिर्फ नमन करके बाजू में हो जाते हैं. आप किस रो में खड़े हैं? सर, हम तो कार्य को आगे ले जाने वाले रो में खड़े हैं. हमारे साथ पाटिल साहब है, चौधरी जी है, वासनिक जी है. तो इस कार्य में आपने किस काम को प्राथमिकता दी? सर, अभी आप ये काम देख रहे हो ना, आप नेक्स्ट ईयर आएंगे तो आपको लगेगा कि हमने बाबा साहब के कार्य को कितना आगे ले गया है. तो यही प्राथमिकता का कार्य है. यस सर, यस. दरअसल बात यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये बड़ी इच्छा थी कि धम्म प्रचारकों का ऐसा प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए जहां से प्रशिक्षित प्रचारक निकलें, जो बुद्ध धम्म के बुद्ध वचनों को प्रचारित करें, लोगों तक लेकर जाएं. और वो ये प्रकल्प जो है उस प्रकल्प को अमली जामा पहनाने का ये वो स्थान है जहां से ये सारी मंडली अपने इस काम को अंजाम दे रही है. हमने इस समय आपको जोड़े रखा है शांतिवन चिचोली के साथ. इस समय हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय के भीतर हैं और आप ये जो देख रहे हैं ये है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अस्थि धातुओं का पात्र, जहां बाबा साहेब का अस्थि धातु रखा हुआ है. आप ये देख रहे हैं कि जिस लंबी कतार को हमने आपको दिखाया था, ये सारे लोग यहाँ बाबा साहेब को अभिवादन करने आ रहे हैं.
दरअसल ये पुराना वाला वो स्मृति संग्रहालय है जहां बाबा साहेब की वस्तुएं रखी हुई थी। अभी नए सिरे से जब यहाँ नवीनीकरण हुआ और जो नया स्मृति संग्रहालय जो बना है वहाँ पर ये सारी वस्तुएं शिफ्ट होगी और उसके केमिकल ट्रीटमेंट के साथ शिफ्ट होगी। ये बिल्कुल एक अनोखा अनुभव होगा जब ये वास्तु तैयार हो जाएगी और ये सारी बाबा साहेब की निजी उपयोग की वस्तुएं जो उन्होंने स्वयं इस्तेमाल की, ये सारी वस्तुएं जब उस स्मृति संग्रहालय में रखी जाएगी और वहाँ आकर लोग इसे देखेंगे और इस प्रदर्शनी को देखकर वो जो प्रेरणा लेंगे, वो प्रेरणा निश्चित रूप से उनके जीवन के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत होगी। ये जो है ये अस्थि धातुओं का पात्र है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अस्थि धातु रखा हुआ है और ये शांतिवन चिचोली के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति संग्रहालय के भीतर का हिस्सा है।